तमामी मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा का मैं अपनी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मक़दम करती हूँ। अब मेरा तारुफ तो हो चुका, अब इसके बाद हम जो है तो प्रोग्राम की तरफ आएंगे क्योंकि वक्त तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी उर्दू रीडिंग का प्रोग्राम महाराष्ट्र के सतह पर, रियासती सतह पर सिर्फ 2 लोगों ने 4 दिन के लिए लिया था। उसके अंदर शकील सर और सबीना बाजी थे। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर में उनका प्रोग्राम हुआ औरंगाबाद में। उसके बाद ज़िले से हर तालुके से जो जहाँ पर बड़ा तालुका है वहाँ से 3 असातिज़ा, जहाँ पर 2 तालुके है, छोटा तालुका है वहाँ से 2 असातिज़ा का यहाँ पर मुकर्रर किया गया। हमको 1 दिन में उसको ट्रेनिंग दिया गया। अब यहाँ पर तालुका सतह पर सिर्फ 3 घंटे का वक्त दिया गया था। अब शुरुआत हमारी 2:30 बजे हुई और अब तो 3 बजने को आ रहे, लेकिन खैर हम थोड़े ही वक्त में आपको इस वाचन के बारे में बता देंगे। अब सबसे पहले इस तालुके में आना मकसद ये था कि मैं अपनी पुरानी कुरान उर्दू स्कूल से अपनी तमाम मेरे प्यारे साथी असाथी से जिन्होंने बहुत ही मुस्कुराहट के साथ मेरा खैर मकदम किया, तो उनको मिलने की एक चाह थी मुझे। हालांकि मेरा ताल्लुका बदल चुका है, लेकिन बोले रिसोर्स पर्सन तुम वहाँ थे तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो एक मुलाकात की चाह में मैं यहाँ पर आई हूँ। ठहर जाओ के माजी के दरीचे याद रहते हैं, ठहर जाओ के माजी के दरीचे याद रहते हैं, सफ़र की धुन में अपनों के ठिकाने छूट जाते हैं। तो इस मुताले के प्रोग्राम का जो रीडिंग का प्रोग्राम है, हम हमारे तुलबा को सोशल मीडिया और मोबाइल से किस तरह हटाएंगे। आज जो है तो हमारे तुलबा में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और मोबाइल के ज़रिए से बच्चों को हटाना है और मुताले की तरफ लाना है। एक तरह से उनके पास से मोबाइल लेना है और किताबें थमानी है। तो अब किताबों को पढ़ना और मुताला करना सबसे पहले हमसे शुरुआत करना पड़ेगी। मुताले की शुरुआत जो है तो हमको हमसे करना पड़ेगी। अब उर्दू का मसला ऐसा है कि उर्दू को अब ख़त्म करने वालों का मसला नहीं है, अब हमको उर्दू को बचाने का मसला है। उर्दू को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए बड़ी बड़ी तंजीमें आ गई है, जैसे रॉ तंजीमें, यूनिसेफ है, यूनाइटेड स्टेट इमरजेंसी फंड जो तुलबा के लिए फराम करती। यूनिसेफ ने इसको लिया है कि उर्दू वाचन, उर्दू की रीडिंग में हमारे जो तलबा बहुत पीछे है, तो इसलिए उर्दू जो स्कूलों में है तो उर्दू की रीडिंग, उर्दू का मुताला बच्चों को होना चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया। अब एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 29% तीसरी जमात तक के बच्चे उर्दू पढ़ सकते, उसके बाद 5वीं जमात तक के सिर्फ 41% बच्चे उर्दू पढ़ सकते और 8वीं तक के सिर्फ 43% उर्दू पढ़ सकते। तो ये एक सर्वे किया गया और इस सर्वे के मुताबिक हमको तुलबा के अंदर मुताला पढ़ना किस तरीके से लाना चाहिए, तो ये प्रोग्राम का इसका ज़ाहिर मकसद है। अब उसके बाद अब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हम इस बात से इनकार नहीं सकते कि हम उर्दू की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हुकूमत महाराष्ट्र ने तमाम ज़िलों के डाइट को इसकी जिम्मेदारी दी और डाइट की तरफ से ये उर्दू रीडिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया। अब इसके ज़रिए किताबों की मालूमात जो है तो इल्म का बेहतरीन तरीका है। आज जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारी किताबें पढ़ते थे ना, हमारे घरों में पाया में तालीम आती थी और बच्चों के जो छोटे छोटे महानामा थे वो आते थे। हम अगर घर में किताब आई तो हम पढ़ते ही थे, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया का कोई भी ये नहीं था, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो हमको बचपन में बहुत मुताले की आदत थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी भी आदतें खत्म होती गई, कम होती गई। आज हम क्या करते हैं, मोबाइल से तालीम हासिल कर रहे। तो लेकिन हमारा ये मकसद है, इस रीडिंग का मकसद है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत टीचर से होना चाहिए। टीचर ने पहले मुताला करना चाहिए। अब हमारा रोल मॉडल क्या है, हमारे बच्चे हमारी नकल करते, जैसे असातिज़ा वैसे बच्चे। तो हम अगर मुताला करेंगे तो हमारे बच्चे भी क्या करेंगे, इसका मुताला करेंगे। अब हमारी जो उर्दू ज़बान है इसकी हिफाजत करने वाले कौन है, हम और सिर्फ हम हैं। उर्दू पढ़ने वाले कौन है, सिर्फ हम। उर्दू पढ़ाने वाले कौन, सिर्फ हम। तो हम हमारी हिफाजत किस तरीके से करें, हमको ही हमारी ज़बान को बचाना है। आज जो है उर्दू को तासुबी नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन अभी हमको हमारी ज़बान की हिफाजत करना है। अब आप हज़ारों ज़बानें सीख लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन जब हम ख्वाब देखेंगे तो हम अपनी मादरी ज़बान में भी ख्वाब देखते हैं। हम अंग्रेज़ी में ख्वाब नहीं देखते, हम मराठी में ख्वाब नहीं देखते, हम कौन सी ज़बान में ख्वाब देखते, मादरी ज़बान में देखते।
तो उर्दू रीडिंग का जो प्रोग्राम है तो इसके तहत मुताल्लिया तमाम उर्दू मदारिस में आम करना है। अब ये जो प्रोग्राम है इसके लिए उर्दू रीडिंग ये बच्चों में पढ़ने का शौक और फ़रोग देने के लिए तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पढ़ने के अमल को बेहतर किस तरीके से बना सकते, मुताले की आदत बच्चों में किस तरीके से लगा सकते। ये पढ़ना सिर्फ एक महारत है और पढ़ना ही नहीं, बामकसद पढ़ना चाहिए। मकसद तो है लेकिन बामकसद पढ़ना चाहिए। और इस प्रोग्राम के ज़रिए पढ़ने को तहरीक बनाना है। जिस तरह एक तहरीक चलती थी आज़ादी, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जैसे तहरीक चलती थी, वैसे ये तहरीक बनाना है हमें अपने उर्दू मदारिस को, हमारी ज़बान को बचाने के लिए। और आज का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ये हम इस बात से ये नहीं कर सकते कि आज के ज़माने में बच्चों को मुताला कराने के लिए हम रागिब किस तरीके से करा सकते, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्मों की सरगर्मियाँ हम ले सकते। अब इस रीडिंग के प्रोग्राम की इसकी शुरुआत हमें खुद से करना चाहिए। मोबाइल के अलावा हमें किताबों का मुताला करना चाहिए। अब मुताले के ताल्लुक से एक छोटा सा वाक़या है। सी.डी. देशमुख जो थे तो वो हिंदुस्तान के पहले IAS थे, जिन्होंने हिंदुस्तान से पहला IAS का एग्ज़ाम पास किया था। तो वो जो थे सी.डी. देशमुख जो थे तो उनको अंग्रेज़ों ने SBI का बड़ा उहदेदार बनाया था उस ज़माने में। तो सी.डी. जैन ने IAS का सी.डी. देशमुख जो थे तो उन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया और देने के कुछ दिनों बाद वो अपने आंगन में बैठे चेस खेल रहे थे तो उनका दोस्त जो है तो दौड़ता हुआ आया और दौड़ते आने के बाद उसने कहा कि सी.डी. तुम जानते हो आज IAS का रिज़ल्ट आया है। तो सी.डी. ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि दूसरा कौन। क्या जवाब दिया? दूसरा कौन आया। ये है कॉन्फिडेंस। उनको अपने मुताले पर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं पूरे देश में पहला आऊँगा। तो आज हमें ऐसे कॉन्फिडेंस की, ऐसे मुताले की ज़रूरत है। हम पढ़ते नहीं, हम अगर पढ़ेंगे तो हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। हमने अगर पढ़ा हुआ है तो हम बोल सकते, हम कर सकते हैं ना, हम अपने बच्चों के सामने बोल सकते हैं। इसलिए मुताले की ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज़रूरत है। तो मुताला क्यों पीछे होता जा रहा है, हमारा क्यों पीछे होता जा रहा है? कम से कम दिन में से 10 मिनट भी अगर हम पढ़ लिए तो हमारे वो जहनों में याद रहता है। अच्छी किताबें, अच्छे लोगों के जो ख्यालात है, हम इसके ज़रिए हम अपने दीनी भी पढ़ सकते, हुजूर की सीरत पढ़ सकते, गरीब नवाज के किस्से पढ़ सकते, निज़ामुद्दीन औलिया के किस्से पढ़ सकते, मुख्तलिफ बहादुरों के किस्से पढ़ सकते और पढ़कर फिर हम अपने अगर बच्चों को बोले तो बच्चों के अंदर भी खुद एतमादी पैदा होंगी, हमारी कौम के बच्चे बहादुर बनेंगे। तो बस इसका मकसद ये है। तो सलाहियत इंसान के अंदर सिर्फ मुताले से पैदा होती है। मुताले अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर खुद एतमादी सलाहियत पैदा होगी। अब इससे पहले भी हमने बहुत सारे वाचन के प्रकल्प निभाए। 100 दिन का वाचन था 2022 में, हमने करे, कुछ ने करे, कुछ ने नहीं करे। मराठी पढ़ा रहे, उर्दू पढ़ा रहे, लाइब्रेरी में बच्चों को ले जाके फोटो काढ़े, कहानियाँ लिए, अदाकारी लिए, बहुत लिए। लेकिन मराठी का लिया हमने, कुछ उर्दू का लिए, कुछ अंग्रेजी का लिए। 100 दिन का वाचन था। तो लेकिन अब जो है तो महाराष्ट्र की गाइड की तरफ से हमको सिर्फ और सिर्फ उर्दू पे ध्यान देना है। अब ये ध्यान देना है कि हमको सबसे पहले उर्दू मदारिस में हमारे बच्चे किस तरह से आए। आज जो है तो मुख्तलिफ ताल्लुकों का जब अगर हम जायज़ा लेंगे, हमारी कुरान उर्दू स्कूल में तकरीबन फरवरी में 50 दाखिले आ जाते हैं ना सोहेला जी। तो माशाल्लाह कुरान उर्दू स्कूल का मसला नहीं है, लेकिन पूरे संगमनेर और हर तालुके का मसला है कि बच्चे दाखिल नहीं हो रहे। तो क्यों दाखिल नहीं हो रहे? आज हमको इसका गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और अगर महज और महज हम जो रोटी खा रहे हैं, हम जो रोज़ी खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्कूलों की वजह से खा रहे हैं। अगर ये स्कूलें ना है तो हम रोज़ी से ये हो जाएंगे, हमारे कमाने का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। तो हमको आने वाले 10 सालों में ये स्कूलों को बचाना है। आज कंपटीशन का ज़माना है, स्पर्धा परीक्षा का ज़माना है। पालक को अगर हम घर टू घर भी जाते, घर टू घर हम सर्वे करते, तो पालक का एक ही बोलना था। हम बीवी बोलती इंग्लिश में, शोहर बोलता मराठी में, शोहर को माना है तो बीवी बोलती न को। फिर कुछ स्कूलों का ऐसा मसला है कि वहाँ पर 5वीं तक स्कूल है, सरपरस्त बोलते हैं आगे बच्चों को क्या डालने का। उर्दू से अगर हमने 5वीं तक पढ़ा दिए तो आगे हम बच्चों को आगे की तालीम मराठी देने की, अभी से मराठी में डाल दिए तो ये मसला है। कुछ स्कूलों में हाई स्कूल न होने की वजह से, 7वीं तक स्कूल होने की वजह से वहाँ पर सरपरस्त तुलबा को दाखिल नहीं करते, वहाँ का एक अलग मसला है। तो इन सब मसले मसाइलों में हमें अपनी उर्दू ज़बान और अपने कौम के बच्चों को किस तरीके से हमारे स्कूलों को फ़रोग़ मिले ये देखना है।
तो दाखिले की सबसे ज़्यादा जो है तो हमको ज़रूरत है. हम एक बच्चे के लिए 4-4